गुड। सभी को नमस्कार और सभी स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ में माध्य माध्य की पढ़ाई की थी, जिसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक, माध्य में और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनके वीडियोस बाद में बनेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी आने की संभावना लगभग 5% है, इसलिए उनके वीडियोस को हम आगे बनाएंगे। ठीक, आज के क्लास में हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। आज के क्लास में हमारा क्लास क्या है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या है? ठीक, तो माध्यिका एक सिंपल परिभाषा है कि आपके पास जो भी प्रेक्षण में आंकड़े हैं, ठीक है, उनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद उनको आप या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या तो फिर घटते क्रम में। ठीक, सजाने के बाद प्रेक्षण के जो बीचों बीच का मान होगा, यानी जो प्रेक्षण के बीचों बीच का जो आंकड़ा होगा, ठीक, यानी वैसा आंकड़ा जो पूरे आंकड़े को, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देता हो। जैसे 100% का बराबर बराबर क्या होगा? 50% 50%। ठीक है, तो उस आंकड़े को, उस पूरे प्रेक्षण का माध्यिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माध्यिका। ठीक, एक साधारण शब्दों में अगर आप याद रखना चाहें तो आप ये याद रख लें कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद, ठीक है, जो बीच का अंक होगा, जो एकदम बीचों बीच का अंक होगा, वो माध्यिका होगा। यानी माध्यिका बीच का अंक होता है। ठीक, माध्यिका पूरे आंकड़े के समूह को दो बराबर समूहों में बांट लेता है। फिर दोनों समूहों में आंकड़ों की संख्या क्या रहेगी? बराबर बराबर। जैसे आपके पास टोटल 7 आंकड़ा है। कितना आंकड़ा है? 7। एग्जाम्पल के तौर पर x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। ठीक है, मान लीजिए या तो ये बढ़ते क्रम में है या तो ये घटते क्रम में, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, आप इसको देखिए, टोटल 7 है, इधर से 3 और इधर से 3, तो ये लोग बीच में है कि नहीं? बीच में है। इसका मतलब ये आपका माध्यिका होगा, यानी कैपिटल M हुआ। ठीक है, मीडियन हुआ। आ गया समझ में? लेकिन अगर यही मान लीजिए x1, x2, x3, x4, x5 और x6, अब इसके बीच में कौन है? तो इधर से 3, इधर से 3, कोई बीच में है? नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बीच का बात देखा जाए तभी दो संख्या बीच में है। ये दोनों ही अगर बीच में ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन माध्यिका केवल एक संख्या होता है। माध्यिका क्या होता है? केवल एक संख्या। तो ये दोनों का आंसर होगा नहीं। ठीक, तो इन दोनों के जो बीच में होगा, इसके और इस नंबर के ठीक बीच में जो नंबर होगा वो कहलाएगा माध्यिका। ठीक है, तो इस नंबर के ठीक बीच में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं, याद है वर्ग अंतराल में 0 से 10 का अगर आपसे वर्ग चिन्ह पूछते थे, वर्ग चिन्ह तो वही है ना जो ठीक इसके बीच में होता है। तब कैसे निकालते थे? दोनों को जोड़ते थे, 0 + 10 और 2 से भाग लगाते थे। ठीक है, तो वैसे ही अब हमको चाहिए कि ठीक दोनों के बीच में कौन है, तो कैसे पता करेंगे? तो हम x3 और x4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका मीन होगा, सॉरी मीडियन होगा। वही आपका क्या होगा? मीडियन होगा। यानी इसको औसत भी बोल सकते हैं। औसत क्यों? औसत का परिभाषा था ना, चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या। तो चर मानों का योग है 2 को चर मान, चर मानों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो किससे भाग लगा रहे हैं? 2 से। ठीक है, तो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा अच्छे से। दिए गए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। ठीक, आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। उसके बाद जो ठीक बीच का मान होगा, या जो ठीक बीच की आंकड़ा होगा, जो पूरे आंकड़े को 2 बराबर समूह में बांट देगा, वही आंकड़ा माध्यिका होगा। वही आंकड़ा क्या होगा? माध्यिका। अब इसको हम x1 x2 से आप समझ ही गए। अब हम इसको अंक से आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
अंक से लिखिए। ये सिंपल अंक 2 4 6 8 10। ठीक बीच में कौन है 6, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2, ये बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो गया मीडियन। लेकिन वही अगर हम 2 4 6 8 10 और 12 ले लिए तो ये सब बीच में कौन है। तो अगर पहला देखें तो 3 और 3 बीच में कोई बचा ही नहीं, 3 इधर 3 और बीच में कहाँ कोई बचा। ठीक, लेकिन माध्यिका उसी को बोलना है जो ठीक बीच में हो। तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 में 6 को उठा लिए, इधर से 8 को उठा लिए। इन दोनों का जो माध्य आएगा 6 8 का जो माध्य आएगा, या जिसको आप औसत भी बोल सकते हैं, 6 8 का जो माध्य आएगा या फिर जो औसत आएगा, मतलब 6 + 8/2 यानी 14/2 यानी 7, यानी 6 8 के बीच में कौन है 7 है। तो चूंकि 7 इसका हमारे पास परीक्षण में 7 नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी 7 जो होगा इसको 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है। 7 के इधर भी 3 है, 7 के इधर भी 3, इसलिए 7 क्या है माध्यिका है। 7 क्या है माध्यिका। ठीक है, बात आ गया समझ में। तो इसलिए माध्यिका में कभी वैसे अंक भी आ जाते हैं जो आपके पास होते नहीं हैं, लेकिन वो चूंकि पूरे आंकड़े को 2 बराबर समूह में क्या करते हैं बांटते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हो गया। चलिए अब हम लोग माध्यिका को वैसे ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष आंकड़ों के लिए, सरल आंकड़ों के लिए जो आपके पास सीधा सीधा आंकड़ा है, फिर पढ़ेंगे बारंबारता सारणी के लिए, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए, ठीक है, फिर से हम लोग 3 तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो चलिए पहला आपका सरल आंकड़े, इसको अब यथा प्राप्त आंकड़े भी बोल सकते हैं। ठीक है, सरल आंकड़े या फिर यथा प्राप्त आंकड़े के लिए सरल आंकड़े बोलिए या फिर यथा प्राप्त आंकड़े। जो आपके पास आंकड़ा है उसको आप लिख लीजिए। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, सबसे पहले दिए गए आंकड़े के प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, एवं उनकी संख्याओं को काउंट कीजिए। ठीक है, यानी सबसे पहला नंबर 1, इसमें नंबर 1, इसमें आपका ये नंबर 1, पहले आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 1 में क्या है कि आंकड़ों को बोलिए या फिर प्रेक्षणों को बोलिए या फिर चर मानों को बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए चर मानों को। ठीक है, बढ़ते मतलब आरोही या घटते मतलब अवरोही क्रम में सजाना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या कीजिए, स्टेप 1 ये वो आपका स्टेप 2 में क्या कीजिए, संख्या गिन लीजिए, चर मानों की संख्या काउंट कर लीजिए कितना है, n यानी चर मानों की संख्या, चर मानों आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या जो हो, चर मानों की संख्या आप जो लिखना चाहे लिख लीजिए। ठीक है, स्टेप 3 में क्या कीजिए, n की पहचान कीजिए, n की पहचान कीजिए। पहचान में क्या करना है, ये देखना है कि ये सम है कि विषम है। पहचान में क्या करना है, सम या विषम की पहचान।
किसका पहचान करना है? सम संख्या और विषम संख्या का पहचान। ठीक, अब इसके बाद विषम होगा तो क्या होगा, सम होगा तो क्या होगा, इसलिए इसके बाद दो कंडीशन। ठीक है, अब इसमें ए नंबर, अगर n बराबर n, ठीक है, यदि ऐसे लिख देते हैं, यदि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, ठीक है, तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? m बराबर n प्लस 1/2 व प्रेक्षण, प्रेक्षण बोलिए या चरमान बोलिए आपका, n/2 व प्रेक्षण या n/2 व आंकड़ा, जो आपकी मर्जी है, n/2 व चरमान। यह फॉर्मूला कब लगाना है? जब n एक विषम संख्या है। n कौन संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। वही अगर n सम संख्या हो जाएगा तो क्या लगेगा? तब के लिए देखिए, बी, यदि n एक सम संख्या, यदि n कौन संख्या है? सम संख्या है, तो माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यक या फिर माध्यिका आप कुछ बोल सकते हैं, ठीक। तो माध्यक क्या हो गया? माध्यिका क्या होगा? मीडियन क्या होगा? n/2 व चरमान और n/2 प्लस 1 व चरमान का औसत, ठीक है। n/2 व चरमान और n/2 प्लस 1 व चरमान का औसत, औसत का मतलब चरमान लिख के जोड़कर 2 से भाग, यानी आप फॉर्मूला सीधा ऐसे याद कर लीजिए, n/2 व चरमान, प्रेक्षण भी आप बोल सकते हैं, और n/2 प्लस 1 व चरमान, ठीक है, अब बटा में 2। अब इसी फॉर्मूला को याद कर लीजिए डायरेक्ट, n/2 व चरमान प्लस n/2 प्लस 1 व चरमान बटा में 2, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। हम लोग इन दो फॉर्मूला पर एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जिससे आपको ये फार्मूला यूज करना समझ में आ जाए कि आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 5, 11, 60 ले लेते हैं। 3, 5, 11, 60 और पूछिए आप लोग 3, 5, 11, 7, 13 लेते हैं। 13, 8, 9, 12 14 लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 काफ़ी है इतना, ठीक है ना, इतना काफ़ी है, इतना तो समझना ही तो है, तो हो जाएगा 14 का माध्यक हो गया। क्या करना है, इतना का माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आरोही अवरोही में सजाना है। सेकंड क्या था कि n चर मानों की संख्या काउंट करना है, उसको सम विषम पहचानना है, और उसके बाद सम विषम के आधार पर ही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है। या वो आपका आंसर, चर मानों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम, प्रेक्षणों का आरोही क्रम, ठीक। आपको जो पसंद आए वो लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो इनमें क्या लिखते हैं, चर मान ही देते हैं कि प्रेक्षण, चर मान देते हैं, चर मानों का आरोही क्रम। आप चाहें तो अवरोही भी लिख सकते हैं, अभी हम आरोही लिख देते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है भाई, 3 है, उसके बाद 5, छोटा से कहाँ चलते हैं, बड़ा ना, 3 के बाद जस्ट बड़ा कौन आएगा, 5 है, 7 है, और कोई नहीं, तो 5 हो गया। 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, और उसके बाद 14 हो गया। चलिए अब चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या मतलब n ना, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कौन संख्या है, विषम संख्या, ब्रैकेट में लिख दिए विषम संख्या, क्या लिखा गया, विषम संख्या। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछे एक चीज कि 2वां चर मान, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड नंबर पर कौन है, तो 1 2 यानी 5, जिसे हुआ 5वां चर मान, यानी 5 नंबर पर कौन हुआ, तो 1 2 3 4 5, ये ना 5, तो आपका आंसर होगा यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 9 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया 9। समझ में आ गया। 5वां चर मान, 2वां चर मान का मतलब जैसे आपसे पूछे 8वां चर मान कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 13, ठीक। ये आपको बात समझ में अब आ गया होगा कि चर मान कैसे, यानी कि चर मान का काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देखिए फॉर्मूला, विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है, इसलिए सूत्र से माध्य बराबर, माध्य का क्या फॉर्मूला था, ठीक है, n+1 बाई 2 वा चर मान, क्या फॉर्मूला था, n+1 बाई 2 वा चर मान। n कितना है आपका, n है आपका 9, तो 9+1 बाई 2 वा चर मान, यानी 9 और 1 10, 10 बाई 2 वा चर मान, 2 के 12 में 10 कितना बार में, 5 बार में, यानी मतलब कौन सा, 5वां चर मान।
अच्छा, पांचवा चर मान कौन सा था? 1 2 3 4 5, मतलब 9 ही आंसर। आंसर कितना है आपका? 9। ठीक है, फिर से चर मान देगा, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है, वो तो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक, कि आप कौन सा क्रम सजा रहे हैं, घटते क्रम सजा रहे हैं कि बढ़ते क्रम सजाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम बढ़ते क्रम सजा दिए, यानी छोटा से बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसका चार मानों की संख्या को काउंट कर लेना है। विषम सम की पहचान, तो हम विषम पहचाने थे। ठीक, उसका विषम के लिए फॉर्मूला n+1/2 चर मान ये लगाना है, n का मान लिखना है। ठीक, पांचवा चर मान मतलब जो आप सजाए हैं वहां देखना है, ना कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें। ठीक, सजाने के बाद ये दिख रहा है ना हमको, तो यहाँ आके देखना है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ नहीं 1 2 3 4 5, यहाँ नहीं देखना है। आरोही अवरोही सजाने के बाद वहां जाके पांचवा छठवा आठवां जो भी है वो आपको वहां काउंट करना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, इसलिए n है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सम संख्या रहेगा। ठीक हो गया, विषम संख्या का फॉर्मूला सीख गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, हम नंबर सोच के लिख लिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो हम नंबर लिख लिए 18 19 13 12 14 20 24 16 11 और 10। ठीक है, ये नंबर है। अब हम इसको सबसे पहले आंसर बनाएंगे, तो क्या करेंगे? चर मानों को बढ़ते या घटते क्रम में। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग को हम घटते क्रम सिखा देते हैं। बढ़ते क्रम कब सीखी गए, इसमें हम घटते क्रम सीख लीजिए। चर मानों को घटते क्रम में सजाने पर, घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा 24, हाँ 24 ही सबसे बड़ा है। लग गया कपड़ा में से, चलिए कोई बात नहीं। सबसे बड़ा 24, उसका 24 से जस्ट छोटा 24 के बाद 20 दिख रहा है, और कहीं 2 तो नहीं दिख रहा है, सब जगह 1 1 1 1 1, तो 20 ही हुआ। 20 के बाद 19 ही होगा, 19 के बाद 18 ही होगा, 18 के बाद 17 नहीं है, 16 हो गया, 16 के बाद 15 नहीं है, 15 के बाद 14 के बाद 13 है, 12 भी है, फिर 11 भी है, उसके बाद 11 10 छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, सब लिखा गया, लिख लिए। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। अब चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या यानी n बराबर काउंट कीजिए, 10 तो था ही, 10, यानी ये कौन संख्या है? ये सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या का सूत्र तो अलग है ना, इसलिए सूत्र से m बराबर, और इधर से हम बनाए थे m बराबर n/2 चर मान प्लस, ये प्लस वाली देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, n/2 + 1 चर मान और बटा में 2। अच्छा, हम बोलते हैं कि बटा हमेशा इधर बराबर में, एकदम ठीक बराबर के सामने होना चाहिए। एक ही बार शिकायत है, वो कोरोना नहीं हुआ है। कहा जाता है कि 3-4 बार अगर हटा रहा है तो कोरोना के कुछ लक्षण हो जाएंगे, लेकिन एक बार आया। ठीक है, चलिए, तो m n/2 चर मान प्लस n/2 + 1 चर मान बटा में 2। ठीक है, बराबर का साइन दम बटा के साइन के बगल में। ठीक, दिख रहा है बढ़िया से। n का मान कितना है? 10 10/2 चर मान,
प्लस 10/2 प्लस 1वां चरमान बटा में 2 यहाँ बराबर का बराबर। चलिए 10 को 2 से भाग लगाइए तो 5, 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ बनाते हैं, यानी 5वां चरमान प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा नहीं, ये 2 से 10 काटेंगे तो 5 प्लस 1वां समझ जाइए चरमान है बटा में 2, तो 5वां चरमान प्लस जोड़िए 5 और 1 6, तो 6वां चरमान अब बटा में 2। 5वां चरमान का मतलब 1 2 3 4 5 यानी 16, तो 16 प्लस 6वां का मतलब 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6 प्लस 14 अब बटा में 2। 16 और 14 आपका हो गया आपका कितना 30 बटा में 2 कितना आ गया 15, यानी आपका माध्यक आया 15। यानी 15 जो है इस आंकड़ों का क्या हुआ माध्यक हुआ, जो इस पूरे आंकड़े को 2 बराबर भागों में बांट देगा। देखिए 16 14 के बीच में क्या है 15, 15 की इधर भी 1 2 3 4 5 और 15 की उधर भी 1 2 3 4 5। तो आप समझ गए कि आरोही क्रम में सजाइए यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही में सजाइए यानी घटते क्रम में। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, चाहे उसका आरोही में सजा के बनाइए या फिर अवरोही में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में ही आता है। कितने नंबर में आता है 1 नंबर में, बात आई समझ में। अच्छा, इसमें भी अज्ञात चरमान देकर बोल सकता है कि आप उसे ज्ञात करें कि वहाँ क्या लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो अभी हम बताए ना कि वैसा क्वेश्चन जो परीक्षा में तक आया नहीं है, अगर चाहे तो दे सकता है, तो इन सभी का हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक होगा। अगले वीडियो में हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्यक पढ़ेंगे। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्यक पढ़ेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में भी ठीक है विषम और सम पहचानना होता है। ठीक, क्या पहचानना होता है विषम और सम। ठीक है, और उसे भी n बार 2 बार चरमान पहचानना होता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला पढ़ा है सम और विषम का, यही फॉर्मूला वहाँ भी लगता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सीख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, सभी को मेरा प्रणाम।